वीडियो की शुरुआत में ली वो घुंघरू उतार कर रख देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर नेजी कहता है कि यहाँ पर चूनिंग एग्जाम चल रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ली बोलता है शीरा मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना सीरियस हूँ। फिर अपना शीरा कामेहा का यूज करता है गोकू जैसा, उसके अंदर से चाकरा निकल रहा था, पता नहीं कुछ होगा, और कहता है कि ठीक है ये शायद मेरा आखिरी बैटल होगा तो मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो सीधा ली पर हमला कर देता है और भाई वहाँ पर धमाका होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेज थे। तो नेजी कहता है कि हाँ ये बैटल दो पावरफुल लोगों के बीच हो रहा है, ये रोज हमें देखने को नहीं मिलता। वेल नेजी भी उससे भिड़ना चाहता था। वहीं ली कहता है कि अमेजिंग, मैंने कभी इतने स्ट्रॉन्ग ताइजुत्सु यूजर से नहीं भिड़ा सिवाय काई सेंसे और नेजी के। और तभी ली उसको एक किक देता है और शीरा सीधा नीचे चला जाता है और वो कहता है कि ली मैं बहुत ही भारी हूँ, तुम्हारी वजह से मैं शिनोबी बन पाया। लॉर्ड कारा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, शायद तुम्हारी वजह से ही लॉर्ड कारा बदल गए। ली कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद वो तुम्हारी वजह से बदले हैं। ऊपर नेजी कहता है वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, शायद ली को वो मिल गया जिसे वो ट्रू राइवल का दर्जा दे सके। अभी तक वो अकेला ही ट्रेनिंग कर रहा था। तो टेंटेन पूछती है कि नेजी का भी कोई राइवल है क्या। फिर उसे नारुतो का याद आने लग जाता है कि कैसे उसने उसे हराया था। और प्रेजेंट में नेजी कहता है सिर्फ तुम ही मेरे राइवल बन सकते हो, तो जल्दी घर आ जाओ नारुतो। वही नीचे ली और शीरा दोनों भिड़ने में लगे हुए थे। तो तुम्हारी टेंटेन बोलती है कि दोनों को देखकर लगता है कि ये बैटल कभी खत्म ही नहीं होगा, अगर ऐसा चलता रहा तो कौन जीतेगा वो डिसाइड कैसे करेंगे। फिर नेजी कहता है कि नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है, बस उनका स्पीड सेम है, लेकिन शीरा का फिजिक ली से बहुत ही ज्यादा है। बॉक्सिंग में वेट की वजह से ही वो लोग अपना ब्लो अच्छे से दे पाते हैं, ली ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वहीं ली को एहसास हो गया था कि शीरा का पंच काफी ज्यादा ताकतवर है और भाई तभी शीरा उसे एक मौका देता है और ली पत्थर में जाकर गिरता है। ये देखकर टेंटेन बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन ये क्या, ली अभी तक खड़ा था बैटल करने के लिए। ऊपर टेंटेन समझ जाती है कि वो लोटस का यूज करने वाला है जो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो ली कहता है कि लेकिन शीरा एक ऐसा ओपोनेंट है जिस पर मैं ये यूज कर सकता हूँ। फिर वो लोटस को एक्टिवेट कर देता है लिटरली, लेकिन ये क्या, उसका फर्स्ट गेट ओपन ही नहीं होता है। फिर उसे याद आता है कि शीरा ने ही बैटल के वक्त उसका चाकरा पॉइंट पर हिट किया था। तो शीरा कहता है मैं भी ताइजुत्सु यूजर हूँ, तो मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता है, वो भी अच्छे से, लेकिन अब खेल में मजा आएगा। वहीं दोनों लड़के लोग देखकर समझ जाती है कि शीरा अपना मोड चेंज कर दिया है और अब वो सीरियस है। फिर दोनों भिड़ना चालू करते हैं, लेकिन ली बेचारा का हालत खराब होता जा रहा था। नेजी को ये सब देखकर कुछ समझ आता है और कहता है कि एक सेकेंड, शीरा का अटैक साइलेंट है। टेंटेन बोलती है कि उसने बोला था कि एक बार हिडन साउंड वाले शिनोबी ने उसे धूल चखा दिया था, लेकिन शीरा ऐसा कैसे कर पा रहा है। उसके बाद नेजी अपने ब्याकुगान का यूज करके देखता है और बोलता है कि हे अब मुझे समझ आ गया, ये आउल थ्योरी का यूज कर रहा है। तुम्हें पता है आउल के पास स्पेशल टाइप का फेदर होता है जो आवाज को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी मेथड का यूज करके शीरा भी अपने चाकरा को फेदर के जैसा बिहेव करवा रहा है। वहीं बैटल में ली को शीरा बहुत धोता है और वो फाइनल ब्लो देने ही वाला था। ली भी उठ कर सोचता है कि अब करे तो करे क्या। तो उसे गाइसेंसे की बात याद आने लग जाता है कि ये सारे एफर्ट्स यूजलेस है अगर वो खुद पर बिलीव ही नहीं करता। फिर हम देखते हैं जब सभी लोग पुशअप मार रहे थे, उसके बाद ली कहता है ठीक है अब हम लोग मिलकर 1000 सिटअप मारेंगे। ये सुनकर सबका दिमाग ही खराब हो जाता है। तो गाइसेंसे कहते हैं बहुत हो गया ली, अब बॉडी बिल्डिंग नहीं, जरा समझो। ली कहता है कि हाँ लेकिन मैंने आपको और नेजी को एक बार भी नहीं हराया है। फिर गाय कहते हैं हाँ क्योंकि तुम अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो और अपने आंखों का भी। तुम्हें ताइजुत्सु के अलावा सारे सेंसेस पर काम करना होगा, इसकी मदद से ही मैंने ककाशी को कई बार हराया है। फिर गाय जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अगर मैं तुम्हारे ऊपर राइट फिस्ट से हमला करूं तो तुम्हारा अगला मूव क्या होगा ली, तुम कौन सा टेक्निक यूज करोगे। फिर ली सोचने लग जाता है और कुछ टेक्निक्स के बारे में बताता है और गाय भी बोलते कि हाँ सही कहा भाई, वो लोग कुछ बकबक करते हैं जो मुझे भी समझ नहीं आता और दोनों बैटल करने लग जाते हैं। ली को अब धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। थोड़ी देर बाद गाय कहते हैं कि देखा मैंने तुमसे वो मूव करवाया जो मैं चाहता था। ये सुनकर ली भी चौंक जाता है और गाय कहते हैं कि हाँ सही कहा, मैंने तुमसे वो मूव्स करवाया। अगले मूव्स को प्रिडिक्ट करना उतना भी मुश्किल नहीं होता, वो भी तुम्हारे से पहले बिना किसी दिक्कत के। तो ली कहता है हाँ सही कहा गाय सेंसे, आप तो तेज सांसें भी नहीं ले रहे। फिर गाय सेंसे कहता है हाँ मैं इस बैटल का फ्लो को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने अपना एनर्जी भी बचा लिया। फिर प्रेजेंट में ली कहता है कि हाँ सही कहा, मैं शीरा के पैटर्न का पता लगा सकता हूँ, बस मुझे उसके मूव को कंट्रोल करना होगा। फिर अब ली भी तैयार हो गया था। तभी हम देखते हैं कि ली शीरा को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर शीरा भी चौंक जाता है और दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। ऊपर नेजी बोलता है कि हाँ ठीक है, शायद उसको वो ट्रेनिंग वाला दिन याद आ गया। वहीं शीरा कहता है कि बहुत ही ज्यादा तेज होता